नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर जुड़ी है CAA को लेकर। जी हां दोस्तों, जो अभी कुछ ही दिन पहले लागू हुई थी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से खुलकर बात की है। दोस्तों, अमित शाह ने कहा है कि CAA की टाइमिंग पर सवाल उठाना बहुत गलत है। कोरोना वायरस की वजह से नागरिकता संशोधन कानून में बहुत देरी हो चुकी है। इससे उत्पीड़ित नागरिकों को नागरिकता का अधिकार है। सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर केजरीवाल हो, ये लोग बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए इसकी टाइमिंग का महत्व नहीं है। बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम CAA लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। दोस्तों, अमित शाह के बाद अरविंद केजरीवाल ने CAA पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अपने भारत के बच्चों को तो हम रोजगार और घर नहीं दे पा रहे हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को कहां से देंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। CAA के पहले जितने भी घुसपैठिए थे भारत में आने से डरते थे, लेकिन अब उनमें उत्साह है कि भारत में तो नागरिकता मिल ही जाएगी। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वो पत्थर की लकीर है। दोस्तों, हमें आतंकवाद और खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया, आतंकवादियों का सफाया किया। इसके अलावा कश्मीर में और भी बहुत से राजनीतिक कार्य किए। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा सबसे पहला अधिकार है। हम इसे कभी भी समझौता नहीं करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं। वहां पर हर दिन हजारों घुसपैठिए घुसते हैं और हजारों इधर से उधर आते जाते रहते हैं। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ कराएंगे और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध करेंगे, तो जनता आपका साथ नहीं देगी। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ओवैसी को भी जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि CAA कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हम कभी भी इसे समझौता नहीं करेंगे। घोषणा पत्र में CAA को लेकर वादा किया गया था। CAA नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA कानून नागरिकता देने का कानून है। CAA बीजेपी के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। धर्म के आधार पर इसे विभाजित करना ठीक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की हर गारंटी पूरी करेंगे। CAA शरणार्थियों को न्याय देने का कानून है। ओवैसी बताएं कि ये मुस्लिम विरोधी कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से CAA को एंटी मुस्लिम कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वहां रह जाइए। बाद में आप जब भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। दोस्तों, इसके अलावा अमित शाह ने बताया है कि भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। दोस्तों, अमित शाह ने कहा है कि मुसलमानों को भी नागरिकता देने के लिए आवेदन करने का अधिकार है। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। ये विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए हम कोई रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो 85% से भी ज्यादा हैं। कोई समय सीमा नहीं है, आराम से समय लेकर आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार आपके उपलब्ध समय के अनुसार इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेगी। सरकार आपको दस्तावेज के ऑडिट के लिए भी बुलाएगी और आमने सामने इंटरव्यू किया जाएगा। वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में प्रवेश किया है, उनका यहाँ स्वागत है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि 2014 में बीजेपी की सत्ता भारत में आई थी, तो उससे पहले जितने भी लोग हैं या जितने भी प्रवासी हैं जो दूसरे देश से यहाँ पर आके बस गए हैं, आप अपना आवेदन कर सकते हैं भारत में नागरिकता के लिए, चाहे वो आप मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर कोई और धर्म के। तो दोस्तों, अमित शाह की इस नसीहत पर आपकी क्या राय है? CAA पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही क्या ये कानून भारत में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भारत के लिए ठीक है या नहीं, ये भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि हमारी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके।
साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।